और ये सितार का पहला हिस्सा तीसरी जमात के लिए। तो उम्मीद है आप हजरात ने ये पिछला सबक नंबर 5 कल्पना चावला के बारे में ये पढ़ लिया होगा और यहाँ से इनके कुछ अल्फाज और माने दिए हुए थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके सबक को पूरा देख सकते हैं। उसके बाद आप इसकी मश्क कर सकते हैं। तो आज हम इनके अल्फाज और उसके माने देखेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इनको ज़बानी याद करना होता है, यानी बिना देखे, ताकि ये अल्फाज अच्छे से आपको मजबूती से याद हो जाएं और आपकी ज़बान पर जारी हो जाएं। तो जैसे कि खला यानी ज़मीन व आसमान के बीच का वो इलाक़ा, वो हिस्सा जहाँ हवा, पानी, रोशनी और आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। सरगोशी चुपके बातें करना, काना फूसी करना। वाकई यानी सचमुच या हकीकत में, और बुलंदी ऊंचाई को कहते हैं। खलाबाज यानी खला में, स्पेस में सफ़र करने वाला। हैरत अंगेज़ हैरत में डालने वाला। मुहिम बहुत मुश्किल काम। और सदमा माने गम, अफसोस। मिशन माने ख़ास मकसद। और दावा यानी यकीन के साथ कोई बात कहना। और मुतासिर असर कबूल करना। तो यहाँ से देखिए, सोचिए और बताइए, यानी हिना आसमानों के सफ़र पर क्यों निकल पड़ी। तो आपने पीछे पढ़ा था। तो ये देखिए, मिसेस शर्मा ने खला का सफ़र करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून कल्पना चावला की कहानी सुनानी शुरू की तो सभी बच्चों में जोश भर गया। और यहाँ से देखें आप, हिना तो जैसे खुद भी आसमानों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। तो अब इसको हम वहाँ पे लिख देंगे। और ये देखें, इसका मैंने लिख दिया, कल्पना चावला की कहानी सुनकर हिना आसमानों के सफ़र पर निकल पड़ी। तो ये हो गया, इसको आप भी उतार लें। और यहाँ देखें, कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई और उन्हें क्या पसंद था। तो देखें यहाँ पर, कल्पना चावला यहीं करनाल में पैदा हुई थी, ठीक है। और अपने वालिद के साथ हवाई जहाज़ देखना पसंद करती थीं। तो ये उनका हवाई जहाज़ देखना पसंद था और वो करनाल में पैदा हुई थी। ये जवाब हम वहाँ पर लिख देंगे। और इसका कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई, उन्हें क्या पसंद था। कल्पना चावला करनाल में पैदा हुई और उन्हें हवाई क्या लिख रह गया, हवाई जहाज़ देखना पसंद था। तो ये 2 हो गए हमारे। 1997 में कल्पना ने ज़मीन से कितनी बुलंदी पर कितना वक्त गुजारा था। तो आइए इसको देखते हैं पीछा, क्योंकि हमने पढ़ा था ये, और वहीं से हम इसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, उन्होंने ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर 673, ये सब यहाँ से लिखेंगे हम, घंटे और 43 मिनट गुजारे थे, ठीक है। इसको उतार देंगे। और हम इसको अपने जहन के हिसाब से, अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। हमें ये बात लिखनी है जो इसके अंदर बयान हुई है, ठीक है। सेम अल्फाज नहीं भी हो तब भी चलेगा। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका जवाब लिख दिया है। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर 673 घंटे 43 मिनट गुजारे, ठीक है। और ये मैंने पीछे दिखा भी दिया आपको। कल्पना चावला की मौत पर बच्चों ने क्या दावा किया। आइए इसको हम देखते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था। अगर आपको याद है तो आप ऐसे ही लिख दें, वरना पीछे आप देख सकते हैं। और कहाँ देखेंगे वो मैं बताता हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये सब का दावा था कि उनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। तो बच्चों ने क्या दावा किया कि कल्पना चावला की ये अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी, ये दावा किया। तो हम इसको इधर लिख देंगे। और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, बच्चों ने ये दावा किया कि कल्पना चावला की अजीम, और यहाँ पे ये लगा दे ताकि बात क्लियर सी हो जाए थोड़ी, ये अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। या इसको हटा भी सकते हैं, अजीम कुर्बानी। तो अपनी बात को लिखना है, मतलब किसी भी अंदाज में। ये सब के हमने
जवाब दे दिए हैं और एक और रह गया नीचे। ये कैसे साबित हुआ कि ख्वाब चाहे कितनी छोटी आंखों के हों आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, कल्पना चावला के खलाई मिशन के पूरा कर लेने की वजह से ये बात साबित हो गई कि जो उन्होंने बचपन में एक ख्वाब देखा था हवा में उड़ने का, खला में, स्पेस में सफ़र करने का, वो पूरा होने की वजह से ये बात साबित हो गई कि उन्होंने छोटी आंखों से बचपन में ख्वाब देखा था और बड़े होकर उसको पूरा किया। ठीक है, तो ये हमने पूरे 5 सवाल यहाँ तक कर लिए हैं। यहाँ पर देखें, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। एक ऐसी खातून जिसने की तरफ उड़ान भरी आसमानों, अब यहाँ पर लिख देंगे आसमान की तरफ। ठीक है, मैं कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1997। ठीक है, 1997 में उन्होंने उड़ान भरी थी। और यहाँ पर देखें 1 फरवरी 2003 को कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया हादसे, यहाँ पर हादसे लिखेंगे, हादसे का शिकार हो गया था, हादसे का शिकार हो गया। हिना और उसकी सहेलियों को ये जानकर गहरा सदमा, स्वाद, दाल और मीम और हा, सदमा हुआ। हिना हर वक्त अपने ख्यालों में आसमानों की सैर, सीन या और रा, सैर करती रहती। ये पूरा हो गया, खाली जगह हमने पूरी भर दी है। और यहाँ पर देखें, दर्जे झेल सही पर सही और गलत बयान पर गलत का निशान लगाइए। अब इसको पढ़ेंगे फिर देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, कल्पना चावला यहीं करनाल में पैदा हुई। ठीक है, इसको हम सही कर देंगे। कल्पना चावला ने कहा था मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। सही बात है, कहा था उन्होंने ऐसा। ठीक, 2021 में कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ था। गलत है, ये 2021 में नहीं 2022 में हुआ था। ठीक है, और ख्वाब चाहे, अच्छा ऊपर वाला, करनाल में कल्पना चावला की कहानी ने बच्चों के जहनों पर असर छोड़ा। जी छोड़ा। ख्वाब चाहे कितनी छोटी आंखों के हों आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं। जी ठीक है, एक गलत है और बाकी ठीक है। और इसको देखें, झेल में यानी नीचे, झेल कहते हैं नीचे को, झेल में दिए गए मुअन्नस अल्फाज का मुज़क्कर लिखिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मुअन्नस और मुज़क्कर यानी जेंट्स होता है ना, जेंट्स, और एक होती है लेडीज़ हम इंसानों में। ऐसे ही जो अल्फाज होते हैं कुछ जो है मुज़क्कर होते हैं, तो मुज़क्कर जेंट्स को कहते हैं जो जेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुअन्नस लेडीज़ के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे छोटी फिर छोटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे छोटा। जैसे कि लड़का छोटा होता है और लड़की छोटी। ठीक है, ये टा अलिफ ज़बर टा, तो ये टा होगा। अब छोटा हो गया तो छोटी और छोटा। अब छोटी जो है मुअन्नस के लिए बोला जाएगा यानी लेडीज़ के लिए, और छोटा मुज़क्कर के लिए। ऐसे ही करती से करता, कर और ता, अलिफ ज़बर ता, करता हो गया। ऐसे ही बैठी से बै और ठा, बै ठा। गहरी से गह और रा, गहरा। ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया। और यहाँ पर मिसाल के मुताबिक वाहिद की जमा बनाइए। जैसे सरगोशी से सरगोशियाँ, सरगोशियों। ऐसे ही सहेली, सहेलियाँ, सहेलियों। बुलंदी, बुलंदियाँ, बुलंदियों। जैसे मैं आपको बनाकर दे दूँ एक का, बाकी आप लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। बुलंदियाँ ऐसे कर देंगे इसको। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बुलंदियाँ,
ऐसी मोमबत्तियाँ मोमबत्तियों, कुर्बानी कुर्बानियाँ कुर्बानियाँ, ठीक है। और यहाँ पर कुर्बानियों, और ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप इस पे जो है ज़्यादा तवज्जो ना दीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप अपने हिसाब से देख लेना। कुर्बानियों, ठीक है। इस तरह से आपको समझाना मकसद है मेरा, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह हम कर लेंगे। उसके आगे नीचे आना है और नीचे कालम अलिफ और कालम बा में दी गई मालूमात का जोड़ बनाइए। तो अलिफ और बा में हमने देखना है क्या क्या लिखा है इसमें। कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरी थी 1997 में, ठीक है। ऐसे करके हमें लिख देना है। कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 2022 में, ठीक है। और कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया था 2003 में, ठीक है। और उन्होंने ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर गुजारे थे ये घंटे, 673 घंटे और 43 मिनट। ये हमने मुकम्मल जोड़ दिया, देख लें आप इसको ध्यान से। हम आगे देखते हैं। और ये बात किसने कही उसका नाम लिखिए। तो हमें नाम लिख देना है खाली। आज हम एक मशहूर खातून के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, पहले मैं और साफ साफ आपके सामने लिख दूंगा। पढ़ेंगे। ये मिसेस शर्मा ने कहा था, मिसेस शर्मा हाँ के साथ भी लिख देंगे। और शायद एक दिन हम में से भी कोई खलाई सफ़र पर जा सकता है, ये हिना ने बोला था। तो हम इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ आपके लिए, हिना। और वहाँ से ज़मीन को देखने के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये शालू ने कहा था। पीछे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा चाहो तो, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है। शालू ने कहा था, कल्पना चावला कहा करती थी, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी, ये शालू ने कहा था। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके लिए, बाकी आप यहाँ से लिख लें। तो ये मुकम्मल हो गया। ये देखें, आगे देखते हैं कुछ है या नहीं। तो आगे एक पहेली है, इस पहेली का जवाब आप मुझे जो है कमेंट में भेजना अगर आपको पता हो। एक थाली मोतियों से भरा, सबके सर पर ऊंधा धरार, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। वैसे मुझे इसका जवाब तो आता है, लेकिन आप बताइएगा, ठीक है। और ये तो मिलाने का है, इतना ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी जहनी आजमाइश के लिए है ये। और मैं इसको मिला करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाना है, तो इसको मिलाते हैं। देखें, वैसे ये शॉर्टकट है इसका, ज़्यादा भारी नहीं है। हम यहाँ से इसको लेकर के जाएंगे और ऐसे लाएंगे और ऐसे लाएंगे और यहाँ से और सीधा ले आएंगे और नीचे निकाल देंगे और इधर फिर यहाँ से निकाल लेंगे इसको, और ये पहुँच गया सितारों की दुनिया में, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से आप कर लेना। और फिर इंशाल्लाह हम जो है सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। तो कश्मीर की सैर के ताल्लुक़ से है, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।